कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 13 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और बच्चों, हम आज इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। हमारी पुस्तक NCERT में दिए गए अभ्यास कार्य को आज हम इस पाठ में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का यह अभ्यास कार्य। और अभ्यास में अपना पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें सबसे पहले क स्थान पर दिया गया है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ हमें इन तीनों प्रकार के चुंबक के नाम बताने हैं। जो सबसे पहला है वह है छड़ चुंबक, दूसरा नाल चुंबक तथा तीसरा है बेलनाकार चुंबक। और अगला प्रश्न है बच्चों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? और इसका उत्तर है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कागज एक कैसा पदार्थ नहीं है? यानी यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है कि कागज कैसा पदार्थ नहीं है। तो कागज एक चुंबकीय पदार्थ, रिक्त स्थान में क्या आएगा? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। और चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किसका टुकड़ा लटकाते थे? यानी खाली स्थान यानी रिक्त स्थान में हमें यहाँ भरना है। और इसका जवाब है चुंबक, यानी चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। और पांचवा जो प्रश्न है वह है, चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2। और अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। यानी हमें यहाँ ट्रू फॉल्स या सही गलत बताने हैं। और पहला जो हमें कथन दिया गया है वह है, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो यह हमें जानकारी है बच्चों कि चुंबक चाहे किसी भी आकृति या आकार का हो, उसमें हमेशा ही 2 ध्रुव होते हैं। इसलिए हमारा पहला कथन गलत है। और दूसरा है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो यह भी हमारा जो प्रश्न है या कथन है वह गलत है, क्योंकि यूनान में प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। तीसरा प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह जो हमारा कथन है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। और चौथा प्रश्न है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो यह कथन हुआ गलत, क्योंकि जो चुंबकीय पदार्थ होता है वह हमेशा चुंबक के सिरों पर अधिक चिपकता है। और पांचवा जो कथन है वह है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो यह कथन एकदम सही है। और अगला जो कथन है वह है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो यह जो कथन है वह गलत है। और अगला जो अंतिम कथन है वह है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। तो यह क्या जो कथन है वह गलत है, क्योंकि रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब प्रश्न 3 आता है बच्चों। और प्रश्न 3 है, यह देखा गया है कि पेंसिल छिलक यानी शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग में के बनाने में किया गया है। और इसका जवाब है बच्चों, पेंसिल छिलक यानी शार्पनर में लगा ब्लेड लोहे का बना होता है। और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ होता है, इसलिए पेंसिल छिलक चुंबक के ध्रुवों के साथ चिपक जाता है। और अब है प्रश्न नंबर 4। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां
कॉलम 1 यानी 1 में दर्शाई गई हैं और कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए करते हैं। कॉलम 1 में जो सबसे पहले दर्शाया गया है वह है उत्तर और उत्तर ध्रुव, यानी दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के सामने हैं। तो यहाँ कॉलम 2 में आएगा प्रतिकर्षण और अगला रिक्त स्थान है उत्तर, फिर रिक्त स्थान और कॉलम 2 में लिखा है आकर्षण, यानी कौन सा ध्रुव अब उत्तर को आकर्षित करेगा। उसका जवाब है दक्षिणी ध्रुव। और तीसरा कॉलम है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो कॉलम 2 में क्या आना चाहिए, ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, आकर्षित। और चौथा है एस यानी दक्षिणी ध्रुव, यह इसके सामने कॉलम 2 में है प्रतिकर्षण। तो कौन सा ध्रुव हो जो दक्षिण को प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ जवाब आएगा दक्षिण ध्रुव। और अपना 5वां प्रश्न है चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए और इसका उत्तर है चुंबक का पहला गुण है चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। और दूसरा गुण होता है एक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह है चुंबक के 2 गुण। छठा प्रश्न है छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर है छड़ चुंबक के ध्रुव दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। और 7वां प्रश्न है छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। और इसका जवाब है जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस प्रकार चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर ठहरता है उस पर उत्तरी ध्रुव यानी N अंकित किया जाता है, तथा जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उस पर दक्षिणी ध्रुव यानी S अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ध्रुव उत्तरी ध्रुव है। और प्रश्न नंबर 8 है आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। यह तो हमने क्रियाकलाप भी किया हुआ है और बड़ा ही सरल साइज का जवाब है। तो इसका जवाब है लोहे की पत्ती को चुंबक के साथ रगड़कर इसे चुंबक बनाया जा सकता है, जैसा कि आप ऊपर चित्र में भी देख पा रहे हैं। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। और इसका उत्तर है दिशा जानने के लिए चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से एक स्थान पर रखने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा पैमाने पर जिस अंकित स्थान पर आ जाता है वह उत्तरी दिशा और इसके विपरीत दक्षिणी दिशा होगी। कंपास के पैमाने पर दिशाओं के चिन्ह अंकित होते हैं। दिक्सूचक की सुई की स्थिति को देखकर दिशाओं का ज्ञान करना संभव है। तो यह था अपना इस पाठ का अंतिम प्रश्न। हमने आज किए कक्षा 6 के पाठ 13 के अभ्यास के प्रश्न। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।